जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम से की थी और ये लगभग इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि जीवा का मतलब बर्थडे ब्लॉग है। ये जीवा का बर्थडे है तो उसके लिए क्या आया है, कहाँ से आया है, किसने क्या क्या भेजा है, किस तरह से उसका सेलिब्रेशन हुआ है, तो मैं इस ब्लॉग में आप लोग को पूरा दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी आप जीवा को देख सकते हैं कि ये ना इस बैग को बड़े ही चाव से खोल रही हैं। तो यहाँ पे भाई साहब ये बैग आया हुआ है सूरत से, यानी कि दीदी ने या जीजू ने दोनों जन ने मिलके इन्हीं के पसंद का मतलब जीवा की पसंद का सारा चीज़ भेजा हुआ है। तो यहाँ देखो पहले से ही ना ये खाने लग जा रही थी, तो मैंने उसको बोला बेटा पहले निकाल लेते फिर। तो यहाँ पे जीवा की पसंद के सारी चीज़ें आई हैं। ज़्यादातर इनको फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में बड़ा इंटरेस्ट है, तो वहाँ से फ्रूट तो आ नहीं सकता, बट ड्राई फ्रूट जितने होते हैं वो सब भेजे हैं। और इनके लिए वही बच्चों का फेवरेट बिस्किट नमकीन जो भी होता है, तो सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो इन लोगों को दोनों को देखिए आप कितने ही चाव से मतलब निकाले जा रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो ये बैग ना किसी के थ्रू मतलब कोई आ रहा था वहाँ से, तो उनके मम्मी पापा ने फटाफट से चीज़ें खरीदी और उसमें पैक करके उन्हीं के थ्रू भिजवा दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आया है जीवा के लिए कपड़ा जो कि भारी मिस्टेक हुआ है इनके बड़े पापा से। तो उन्होंने सोचा कि शायद अब बड़ी हो रही है तो पहन ले लड़कियों वाला कपड़ा, बट इस लड़की को लड़की होकर भी लड़कियों जैसा रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं क्यों ऐसा है, बट है ऐसा ही है। मैं अब कुछ इसमें बदल नहीं सकती। मैं उसको ज़बरदस्ती पहना भी देती हूँ तो ये बस रो रो के बुरा हाल कर लेती। तो यहाँ पे दोनों बहनों के लिए सेम टू सेम कपड़े आए हुए हैं। जीजू ने इस बार इनको ट्विनिंग करके भेजा है कपड़ों का। तो यहाँ पे ये कपड़े थे और यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें भाई सूरत से एक दिन पहले इनका बर्थडे गिफ्ट आ चुका था। और दूसरे दिन जो है फिर मैं गई थी ना मार्केट से, चॉकलेट वगैरह ले आई थी, क्योंकि बर्थडे है तो आप सबको ही पता है कि बच्चे स्कूल में बहुत एक्साइटेड होते हैं। अपने फ्रेंड्स और सर टीचर सभी से बता लेते हैं कि मेरा बर्थडे है तो मैं चॉकलेट लाऊंगा, ये वो करके। तो यहाँ पे देखो मैं ना पैकेट्स के चॉकलेट लाई थी और कुछ खुले चॉकलेट लाई थी मैं, ताकि जो बस में बच्चों को देती हुए जाएं, फिर क्लास में जाएं तो क्लास टीचर, उसके बाद अदर बच्चे जितने हैं। तो मैं अपने हिसाब से जितना हो पा रहा था उतना कर रही थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इनको दे देती। और ये देखो आज न्यू न्यू कपड़ों में रेडी हो चुकी हैं। घर का ये जैकेट और सब बढ़िया से कपड़ा वगैरह इन्होंने पहना है, क्योंकि इनको स्कूल का पहन के नहीं जाना था। तो भाई अभी तो इनकी तैयारी हो चुकी है। और ये पिंक शूज़ मैंने इनके लिए लाया। इस बार मैंने ट्राई किया कि पिंक पहनती है कि नहीं पहनती, बट न्यू होने के कारण इसने ना उस पर ध्यान नहीं दिया, बस पहन लिया। तो मैं भी हैप्पी थी कि भाई चलो एक बार में सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे उसके जाने के बाद घर का कुछ काम किया मैंने, उसके बाद फिर नहाना धोना सब कर लिया। उसके बाद कुछ यहाँ पे हमें खाना नहीं बनाना था, क्योंकि हमारी दावत चल रही है, बगल में शादी है, तो इस वजह से वहाँ पे हम लोग को खाना खाना होता है। और देखो बर्थडे का सरप्राइज़ देने के लिए इनके पास कौन आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दीदी आ चुकी है, जहाँ पे मैंने पहले उनका पैर छुआ। यहाँ पे आ रहे हैं शिवांश भैया। तो इस तरह से इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन मतलब इनकी बुआ इनको सरप्राइज़ देने आई। फिर बुआ आई, उनसे काफ़ी बातें बातें की हमने, काफ़ी देर तक हम सब बैठे खाना वाना खाया। एंड उसके बाद मैं वापस मार्केट के लिए निकल गई हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने पतिदेव के साथ हूँ। जाहिर सी बात है यार। तो निकल गए हैं हम। निकलने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पे मेरा तो 1% भी कोई काम नहीं है, बट हाँ मैं गई हूँ साथ में, क्योंकि मैं हर जगह साथ जाती हूँ इनके। क्योंकि हम जब निकलते हैं तो दोनों लोग अपना अपना काम पटाते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं था, बस मैंने ऐसे ही थोड़ा देख लिया। और हाँ यहाँ पे मेन काम इनका था, ये टायर देखने गए थे टाली के लिए, क्योंकि टाली का टायर थोड़ा ख़राब है, तो उस वजह से ये चेंज करने के लिए देखने गए थे। तो मैंने कहा क्यों ना हम अपना ही काम कर ले। उसके बाद यहाँ पे मुझे ना एक दुकान पे ये चॉकलेट अच्छी लगी, तो मैंने ले ली फटाक से कि इसको अपन केक के साथ सजाएंगे। तो यहाँ सब ले करके यहाँ बात वगैरह की टायर की। उसके बाद हम निकल गए मार्केट। मार्केट से हमने ये केक ले लिया। इसमें बहुत सारा सामान है जो मैं आपको घर पे चल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे घर पे पहुँचने के बाद टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का, तो हम लोग ने फटाफट से डेकोरेशन स्टार्ट किया, क्योंकि लेट हो रहे थे। फिर बलून मुँह से फुलाना था भाई। और मेरे को देखो मैं दीवार भी मेरी वाइट थी, और मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया कि वाइट बलून और वाइट वॉल मैच नहीं करेगा। पर कोई बात नहीं, वाइट ब्लू का हमने कॉम्बिनेशन करके एक छोटा सा डेकोरेशन किया, और जो भी हमको आता था हमने किया। उसके बाद यहाँ पे देखो जीवा है ना, इसके पापा जो कपड़ा भेजे थे मैंने उसको पहनाया, बट ये बहुत रो रही, बहुत ज़्यादा रोई थी, इसलिए मैंने उसको फिर दूसरे कपड़े पहनाया। और यहाँ पे छोटा वाला भी उसके साथ साथ खड़ा है। और इसका फेवरेट केक जो है डोरीमोन इस बार मैंने बनवाया है। और उसके बाद यहाँ पे इनका कार्यक्रम स्टार्ट होता है। इनके दादू के थ्रू जो भी किया जाता है, पूजा पाठ इन लोगों का, मतलब आरती वारती दिखाना, चंदन टीका, ये सब। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी सारे लोगों की ब्लेसिंग्स।
और आशीर्वाद। तो यहाँ पे आप छोटे वाले को देख सकते हैं कि मतलब कैसे, मतलब लड़की देखो, इसको लग ही नहीं रहा कि इसका बर्थडे नहीं है, इसको लग रहा है मेरा भी बर्थडे। सब कंफ्यूज हो जा रहे थे कि बर्थडे एक्चुअली है किसका, बड़े वाले का या छोटे वाले का। देखो मम्मी ना मुझसे पूछ रही है कि कैसे क्या करूँ, जबकि इनको सब पता है, फिर भी ये पूछती रहती है क्योंकि ये भी थोड़ा उम्र हो जाने के बाद इंसान सोचने लग जाता है कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, किसी को बुरा ना लगे। बट मैं मम्मी को इतना कंफर्टेबल रखने की कोशिश करती हूँ कि कभी ऐसा ना सोचे कि कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे भाई ये थी मैजिक कैंडल, इसको बुझाने के बाद ये थोड़ी देर बाद खुद ब खुद जल जा रही थी, और जिस वजह से मेरा ध्यान हट गया था कि इस कैंडल को हमको मतलब बुझा देना चाहिए, पर ये जले जा रहा था। पर लास्ट टाइम पे किसी ने हमें याद दिलाया कि नहीं, ये कैंडल को हमें बुझा देना चाहिए, तो हम लोग ने वहाँ से फटाफट निकाल लिया। उसके बाद बच्चों ने, मतलब ये पता है कैंडल आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ना तो अभी तक है ही, ये बहुत टाइम बाद याद आया था। और इसमें छोटे नीचे नोजल जैसा लगा हुआ था, तो टेंशन नहीं था इसमें केक में कहीं गया नहीं कैंडल। पर फिर भी मुझे ध्यान रखना चाहिए था, पर नहीं रख पाए। और यहाँ पे देखो एक दूसरे को इन लोगों ने केक खिलाना स्टार्ट कर दिया था, और फोटोज खिंचाए जा रहे थे। अपने दादू का वेट कर रही थी। देन दादी यहाँ पे देखो अपनी ब्लेसिंग के रूप में मतलब इनको पैसे दे रही हैं। तो इसी तरह से सभी ने किया, एक मतलब इनको आया केक खिलाया। और आप लोग के यहाँ किस तरह से होता है? वैसे मैंने सोचा कुछ और था बर्थडे करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी सिस्टम की वजह से अभी मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मतलब हमने कुछ और सोच रखा था कि हम ऐसे घर पे नहीं करने वाले थे, हम बाहर निकल के करने वाले थे। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ पे देखो दादू भी आ गए, और दादू ने ना वो ओढ़ रखी थी, शॉल वगैरह ओढ़ रखी थी। तो उन्होंने बोला कि मैं उतारूँ, हम कहे हाँ उतारो। उसके बाद बुआ की बारी आ जाती है, जो कि इनके बर्थडे के स्पेशल मतलब इनके बर्थडे के लिए आई हुई थी। तो जो है यहाँ पे बुआ का हुआ, फिर भाई लोग जो आए हैं शिवांश भैया, अमन भैया, उन लोगों का हुआ। फिर यहाँ पे आ जाते हैं पापा। यहाँ देखो दोनों बाप बेटी की मस्ती हर जगह चालू रहती है। पापा से बोली, पापा जी को बोलती है नहीं खिलाओ, पर बच्चा देखो कितना जल्दी जल्दी समय बीत रहा है ना, मतलब पता ही नहीं चलता यार कितनी जल्दी समय बीत जा रहा है। और मेरी शादी को भी 6 साल मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां चल रहा है। मेरा बच्चा 6 साल का हो गया, अब इसको भी 7वां रनिंग हो जाएगा। तो मतलब मैं सोच सोच के थोड़ी सी इमोशनल होती कि भाई समय कितनी तेजी से गुजर रहा है, कि बच्चे देखते ही देखते इतनी जल्दी बड़े हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने भी इसके साथ थोड़ा सा लाड प्यार दिखाया, इसको केक खिलाया। यहाँ पोज के लिए खड़ी थी, बट यहाँ पे फोटोज नहीं खींच पाई क्योंकि कुछ उसी मोबाइल में वीडियो भी बन रहा था ना, इस वजह से नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैंने इसको सिखाया कि चलो सबको थोड़ा थोड़ा खिला दो करके। उसके बाद फिर बीच में आते हैं इनके भाई, जो कि इनको दे रहे हैं गिफ्ट में स्टडी टेबल। और काफ़ी मतलब खुश हैं ये, देखिए आप देख सकते हैं जो करने जा रहे थे उसको छोड़ के पहले अपना गिफ्ट ली, फिर बताना पड़ा कि मुंह ढक रहा है। तो यहाँ पे भाई स्टडी टेबल लिया इन्होंने गिफ्ट में। उसके बाद इनकी छोटी बुआ ने भी गिफ्ट दिया हुआ है, जो कि मतलब उन्होंने मेरे पास पैसे भेजे थे, तो मैंने उसको ला करके इसको दे दिया था गिफ्ट। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आई, नाश्ता वगैरह लगाया, मैंने सबको खिलाया पिलाया, और बस इसी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं।